बांग्लादेश से प्यार करने वाले कनाडा पर ऐसा हमला हुआ है जिसकी कल्पना दुनिया में किसी ने नहीं की थी। तो आपको अब समझ में आता है कि भाई बोलते हैं ना कि बड़े बच्चों से पंगे नहीं लेते। ठीक है, जब पता है कि भाई आपके पास दम नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो बड़े बच्चों से पंगे नहीं लेते। ऐसे ही उसने पंगे लिए थे भारत के साथ भी। तो जिसकी वजह से ट्रूडो साहब नर्वस हो गए, तो वहां पे वो अपनी बात नहीं कर सके। अब आप इमेजिन करें, अगर कनाडा जैसा मुल्क जो है वो मुश्किल में पड़ जाता है, तो बाकी दुनिया जो है वो उसके क्या हालात होंगे। यहाँ पे सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि ये तो रा की साजिश है। तो ये रा की साजिश है। अब इसकी वजह ये है कि वो कह रहे हैं कि ये तो ट्रम्प बदला ले रहे हैं भारत का। ट्रम्प तो ट्रूडो से इंडिया का बदला ले रहे हैं बाकायदा। कह दिया और गवर्नर बना दिया। तो लगता है कि ये स्टैंप लगाई है उन्होंने, ये मोहर लगाई है अपनी उस स्टेटमेंट पे। ये सिर्फ जोक नहीं है, पहले जोक था। पहले मतलब ओके हम कह सकते थे जोक किया, उन्होंने सेकंड टाइम भाई इतना लंबा चौड़ा जोक कर दिया। देखिए यहाँ पर बड़ी सिंपल सी बात है, जस्टिन ट्रूडो ने इतने सारे फ्रंट खोल दिए अपने लिए, इतने सारे फ्रंट खोल दिए हैं, उसको मेरे ख्याल से इतनी गिनती भी नहीं आती होगी कितने लोगों से पंगे लेके बैठा हुआ है। ऊपर से बेवकूफों की तरह रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स निकालता रहता है कि भैया वो भारत इंटरफेयर कर रहा है उनके इंटरनल अफेयर्स में। कैसे भाई भारत इंटरफेयर कर रहा है उनको, उनके बंदों को, पट्टों को वीजा देने के लिए। अब ये कनेडियन इंटरनल अफेयर्स कैसे होता है? क्या भारत की वीजा जो कमीशन है वो कनाडा की इंटरनल अफेयर्स इंटरनल मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये लुक फॉरवर्ड टू सीइंग द गवर्नर अगेन। बार बार उनको गवर्नर गवर्नर ये बात बोलना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और अगेन ये ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ये करने वाले हैं। जस्टिन ट्रूडो को ये भी पता है कि इस सब के साथ साथ ये जो ह्यूमिलिएशन आज के समय जस्टिन ट्रूडो फेस कर रहे हैं, इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप 25% के टैरिफ लगाने वाले हैं कनाडा पर। अगर हम बचेंगे तो हमारी इकोनॉमी बचेगी। तो कनाडा को ये इश्यूज को रिजॉल्व करना होगा। इसके बाद उसको एक लेटर दिया गया जहां पर उसको बोला गया कि भाई आप खालिस्तान को रिनाउंस करिए और अपनी डीप रिस्पेक्ट फॉर इंडिया को साइन करके दी। नमस्कार दोस्तों, ट्रंप ने अब कनाडा को बर्बाद करने की कसम खा ली है। ट्रंप आते के साथ ही 25% का टैरिफ कनाडा पे लगाने वाले हैं। और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को जैसे ही ये पता चला वो उनसे मिलने गए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। उल्टा ट्रंप ने उन्हें बार बार गवर्नर ऑफ कनाडा कहा है, जिसके बाद ये लगता है कि भाई अब उनका मन है पूरा कि भाई 51वें राज्य के रूप में वो कनाडा को अमेरिका के साथ मिला लेंगे। जस्टिन ट्रूडो ने बोला कि भाई अगर इतना ज्यादा टैरिफ आप हमारे ऊपर लगाओगे तो हमारी इकोनॉमी तो बर्बाद हो जाएगी। तो ट्रंप ने सिंपली उनके साथ कह दिया कि भाई अगर आप अपनी इकोनॉमी नहीं चला रहे हो तो फिर हमारे साथ मिल जाओ और 51वें राज्य बन जाओ अमेरिका के, और हम आपको गवर्नर बना देंगे कनाडा का। तो ये अब एक नया डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि ट्रंप अब आने के बाद बिल्कुल भी छूट देने के मूड में नहीं है। डीप स्टेट का पार्ट बने हुए थे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो, और अब इनकी वाट लगने वाली है। वो सभी लोग जो डीप स्टेट में थे और जिन्होंने बहुत ज्यादा तंग किया है सभी लोगों को, चाहे वो देश में मोदी जी हो या फिर ट्रंप हो, इनके खिलाफ काफी साजिश इन लोगों ने की है। जानलेवा हमला तक ट्रंप पे हुआ था, हमने देखा है। अब इन सब का कीमत चुकाने का टाइम आ चुका है, और सबसे पहला जो नंबर आएगा वो ट्रूडो का ही आने वाला है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इसकी हालत इतनी खराब हो रही है कि भाई इसके ऊपर जोक पे जोक मारी जा रहे हैं लोग। आप सबको याद होगा पिछले हफ्ते में जब टैरिफ्स की बात हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बोला था बेटा इधर आ जरा बात कर ले मुझसे। तो वो भागता हुआ गया विस्कॉन्सिन में, जाके उससे मिला और वहां पर उसने डिनर करा, काफी फोटोएं आई और बोला कि भाई देखो हम कोऑर्डिनेट करेंगे, हम सब कुछ ठीक करेंगे। लेकिन वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक जोक मारा उसको। डोनाल्ड ट्रंप ने जोक मारा कि साहब अगर आपसे कनाडा संभलता नहीं है तो आप एक काम करिए, आप अमेरिका के 51st स्टेट बन जाइए। तो ये चीज अभी वो जोकिंग भी ली गई और उस टाइम पे कुछ ट्रूडो का जवाब नहीं आया। लेकिन कल परसों में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्रूथ सोशल जो उसका अपना प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर एक पोस्ट डाला। कहता है कि इट वाज अ प्लेजर टू हैव डिनर विद द अदर नाइट विद गवर्नर जस्टिन ट्रूडो ऑफ द ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा। ग्रेट कंट्री नहीं, ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग द गवर्नर अगेन सून सो दैट वी कंटिन्यू आवर इन-डेप्थ डिस्कशंस ऑन टैरिफ्स इन द अदर। तो इससे ट्रूडो की बड़ी जोर से सुलगी, इतनी जोर से सुलगी कि उसने आके एक बोलते ना एक और गड्ढा खोद दिया अपने सामने। कहता है कि भाई अमेरिका के लोग इतने खराब हैं कि एक लेडी को प्रेसिडेंट बनाने को तैयार नहीं है। और ये एक बारी नहीं, दो बारी हो चुका है कि भैया आप देख लो, अभी डोनाल्ड ट्रंप को भी इन्होंने जिता दिया लेकिन कमला हैरिस को नहीं जिता सके क्योंकि वो एक औरत है। ये उसका स्टेटमेंट था। और उसने जाके ये भी बोला कि भैया मैं तो फेमिनिस्ट हूं और मैं तो चाहता हूं कि अमेरिका के अंदर एक प्रेसिडेंट ऐसा है जो लेडी हो। तो आपको अब समझ में आता है कि भाई बोलते हैं ना कि बड़े बच्चों से पंगे नहीं लेते। ठीक है, जब पता है कि भाई आपके पास दम नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो बड़े बच्चों से पंगे नहीं लेते। ऐसे ही उसने पंगे लिए थे भारत के साथ भी। अब वो पंगे तो ले लिए। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी कल एक रिपोर्ट आई जिसके जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कहता है इन्वेस्टिगेशन में कहते हैं कि भाई इंडियन फॉरेन वीजा जो हो गया, इंडियन फॉरेन इंटरफेरेंस टूल हो गया है। कैसे हो गया है कि एक बिक्रम सिंह जी संदार एक बंदा है
जिसने वीजा एप्लीकेशन डाली थी 2016 में, और कहते हैं कि भाई वीजा डिनाई हो गया। वीजा डिनाई क्यों हुआ? क्योंकि उसने बोला कि भाई उसने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो इंडियन स्टेट के अगेंस्ट में गए थे। बट फिर कहता है भैया ये एंड नहीं था, इसके बाद उसको एक लेटर दिया गया जहां पर उसको बोला गया कि भाई आप खालिस्तान को रिनाउंस करिए और अपनी डीप रिस्पेक्ट फॉर इंडिया को साइन करके दीजिए, तभी आपको वीजा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, भाग जाओ यहां से, जो करना है कर लो। अब देखिए कई लोग इसमें बहुत ज्यादा मतलब रोना शुरू हो गए हैं कि भाई ये फॉरेन इंटरफेरेंस, कैसे फॉरेन इंटरफेरेंस है यार? मेरे ख्याल से ना कनाडा को वापस जाके पंजाबी में ही बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी उनकी बस की बात नहीं है। कहते हैं ये फॉरेन इंटरफेरेंस है। किस तरह का भाई? इंडिया रिजर्व्स द राइट टू गिव वीजास टू एनीबडी और टू डिनाई वीजास टू एनीबडी। हम एक सॉवरेन कंट्री है, हम कनाडा से पूछ के किसी को वीजा नहीं देते। हम कनाडा जैसे लोग नहीं है जहां पर किसी को भी वीजा उठा के दे दिया जाता है, जो खोतेस्तानी हो, जो मर्जी हो। देखिए यहां पर बड़ी सिंपल सी बात है, जस्टिन ट्रूडो ने इतने सारे फ्रंट खोल दिए अपने लिए, इतने सारे फ्रंट खोल दिए हैं, उसको मेरे ख्याल से इतनी गिनती भी नहीं आती होगी कितने लोगों से पंगे लेके बैठा हुआ है। ऊपर से बेवकूफों की तरह रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स निकालता रहता है कि भैया ओहो भारत इंटरफेयर कर रहा है उनके इंटरनल अफेयर्स में। कैसे भाई भारत इंटरफेयर कर रहा है? उनको, उनके बंदों को, पट्टों को वीजा देने के लिए। अब ये कनेडियन इंटरनल अफेयर्स कैसे होता है? क्या भारत की वीजा जो कमीशन है वो कनाडा की इंटरनल अफेयर्स, इंटरनल मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये यार जस्टिन ट्रूडो का जो लॉजिक है ना, जो ब्रेनलेस लॉजिक है, ये मेरे ख्याल से कनाडा में एक डिजीज बन के फैल चुका है बहुत सारे लोगों के अंदर। इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्लो होने का नाम नहीं ले रहे। इसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वंस अगेन ट्रोल कर दिया है जस्टिन ट्रूडो को, और जस्टिन ट्रूडो को उन्होंने मजाक उड़ाया है उनका, लिटरली बाकायदा, और उनको ये कहा है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को कहा है गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ कनाडा। कैन यू इमेजिन? गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ ग्रेट कनाडा, ये उन्होंने लिखा है, और सिर्फ ये बड़ी डिटेल में उन्होंने लिखा है, पोस्ट किए। मैं आपके सामने अभी रखती हूँ कि उन्होंने क्या पोस्ट किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो स्लो होने का नाम नहीं ले रहे। वो कहते हैं ना कि किसकी वो शामत आए तो वो जंगल की तरफ दौड़ता है या शहर की तरफ जाता है। हम नाम नहीं ले रहे, बुरी बात है, हम ऐसी कोई बात नहीं करें, लेकिन लगता है कि जस्टिन ट्रूडो का बड़ा ही कोई गलत टाइम था कि वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, मीटिंग के लिए चले गए, क्योंकि उन्होंने टैरिफ्स की बात की थी कि कनाडा पे बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगाए जाएंगे। और आपको पता है कि कनाडा की एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सारा दारोमदार बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है वो यूएसए पे। तो ऑब्वियसली कि ट्रूडो ने जाना ही था, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उसके बाद जब ट्रंप स्टार्ट होंगे तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेंगे। मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ ग्रेट कनाडा, और उनकी पोस्ट क्या है ये आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा, इट वॉज ए प्लेयर टू हैव डिनर द अदर नाइट विद गवर्नर जस्टिन ट्रूडो ऑफ द ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा। I look forward to seeing the governor again soon so that we may continue our in-depth talks on tariffs and trade, the result of which will be truly spectacular for all. DJT। अच्छा, इसमें उन्होंने गवर्नर 2 टाइम्स कहा, ये नहीं कि गलती से, देखें आप कोई पोस्ट कर रहे हो गलती से भी हो जाता है, लेकिन उन्होंने 2 टाइम्स इसके अंदर गवर्नर उनको कहा है, और कनाडा को स्टेट भी उन्होंने कहा। अच्छा, अब ये कॉन्टिन्यूशन है, ये जो है ना, ये ट्रंप की, जो ट्रंप ट्रोल कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो को, ये उसकी कॉन्टिन्यूशन है, क्योंकि ये सेकंड टाइम कह रहे हैं वो। इससे पहले आपको पता है हमने उसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था। ये कि मैं देख रही थी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि ये तो रा की साजिश है। तो ये रा की साजिश है। अब इसकी वजह ये है कि वो कह रहे हैं कि ये तो ट्रंप बदला ले रहे हैं भारत का। ट्रंप तो ट्रूडो से इंडिया का बदला ले रहे हैं बाकायदा। उन्होंने उनको कह दिया कि स्टेट बना दो कनाडा को और अमेरिका के साथ शामिल कर दो, हालत ये तुम्हारी कंट्री की अगर टैरिफ नहीं चाहिए। और अब उनको कह दिया गवर्नर हो तुम, उनको गवर्नर खुद से ही बना दिया उन्होंने, कनाडा का स्टेट कह दिया और गवर्नर बना दिया। तो लगता है कि ये स्टैंप लगाई है उन्होंने, ये मोहर लगाई है अपनी उस स्टेटमेंट पे। ये सिर्फ जोक नहीं है, पहले जोक था, पहले मतलब ओके हम कह सकते थे जोक किया, उन्होंने सेकंड टाइम भाई इतना लंबा चौड़ा जोक कर दिया।